सुबह का ये वक्त घाट के ऊपर मैं बिल्कुल मैया के पास बैठा था और सामने ये स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ बैठ के मैं बिल्कुल मैया के पास इस स्थान का आनंद ले रहा था। महाराज सुबह सुबह हमारे लिए यहाँ पे बाल भोग लेके आ गए हैं। फलहारी प्रणाम महाराज, नर्मदे। बाल भोग करके हम यहाँ से परिक्रमा में बिल्कुल स्वस्थ और तरोताज़ा होके परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर महाराज। सुबह के 10 बज गए हैं और अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास में नए जूते आ गए हैं रागिनी जी के द्वारा। और जी द्वारा दिए गए जूते, जिसकी वजह से मैं अभी तक परिक्रमा मार्ग में यहाँ तक पहुँचा और जंगल मार्ग में इनके जूतों ने बहुत मदद करी, जिसकी वजह से कांटे नहीं चुभे और पत्थरों पे चलना बहुत आरामदायक रहा, क्योंकि इनके शोल जो हैं बहुत मोटे थे। स्केचर्स के वो जूते थे। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उसके स्केचर्स के शोल जो थे बहुत मोटे थे। हालांकि स्केचर्स के जूते में मुझे ये लगा कि अंदर जो हैं कुछ वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको पैरों में दिक्कत हो सकती है। तो सुबह का ये वक्त और हमने ये जूते पहन लिए हैं। सुबह के 10:10 और आज हमारे परिक्रमा का 122वां दिन है। हम बिल्कुल आराम से परिक्रमा में आनंद में बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मैया के साथ साथ। यहाँ से एक सड़क मार्ग भी है और यहाँ से एक मैया के तट के साथ भी मार्ग है। तो हम मैया के तट के साथ में मार्ग में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अमरकंटक की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो चलिए अब हम बिल्कुल मैया के करीब और साथ में और मैया के मुख्य स्थान पे पहुँचने की तैयारी में। सुबह सुबह का ये वक्त, हमने आश्रम का ये दरवाज़ा बंद कर दिया और अब हमारा सामान उठा के हमें आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सुबह सुबह में सामने हमें फिर से मैया के दर्शन हुए, तो इन जूतों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। नर्मदे हर। चीज़ें जब तक आपके काम आ रही हों तब तक ही उनका सम्मान न करें। जब उन्हें छोड़ने का वक्त आए तब भी उन्हें उतना ही सम्मान से वापस छोड़ा जाए। जैसे कि ये शरीर, जब तक हम इसे काम में लेते हैं तो बिल्कुल इसका सम्मान करते हैं, और जब ये शरीर अपने अंतिम यात्रा पे निकल रहा होता है तो राम राम सत्य है बोल के इसका वही सम्मान करके इसको छोड़ा जाता है। यहाँ पे पीछे हनुमान जी की प्रतिमा और साथ ही में मंदिर में पाठ करते हुए भक्त, साथ ही में हमारे यहाँ पे मैया नर्मदे हर। यहाँ से हम पगडंडी मार्ग से परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए और दूर आपको आकाश के अंदर जेट प्लेन जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जूतों को लेके एक और चीज़ बताऊं, आपके पैरों की जो भी साइज़ हो, जिस भी साइज़ का आप जूता पहनते हो तो या चप्पल पहनते हो तो उससे 1 नंबर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा के दौरान आप इतना चल रहे होते हैं तो आपके पैरों में एक हल्की स्वेलिंग आनी शुरू होती है। उस सूजन की वजह से आपके पैर की आकृति थोड़ी सी बढ़ जाती है, और अगर आप वही नंबर का जूता या चप्पल पहनेंगे तो उसमें पैर को जो है सांस लेने को नहीं मिलेगा। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नर्मदे हर। और दूसरा, जो आप साथ में शॉक्स पहने, जुराबे पहने, वो सिंथेटिक ना होके कॉटन की हो, तो आपके पैरों में पसीना नहीं आएगा और पैरों को बिल्कुल आराम मिल रहा होगा। चलने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ आपको नहीं हो रही होगी। वैसे हमें कोई तकलीफ़ हो ही नहीं रही है। मैं बिल्कुल हमें आनंद में परिक्रमा करा रही हैं, बिल्कुल प्रेम से सभी सुविधाओं के साथ में। नर्मदे हर। मौसम में फिर से परिवर्तन, तापमान काफ़ी गर्म, काफ़ी तेज़ धूप, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल वृक्षों के बीच में आ गए हैं और बस आनंद में। माँ नर्मदा आश्रम सती घाट पे हम पहुँच चुके हैं। ये सती घाट पिछले आश्रम से सही 1 किलोमीटर की दूरी।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो प्रवेश कुमार यादव जी महाराज के यहाँ से हम चाय पी के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आगे हमको मिलेगा राम घाट, हनुमान घाट और शीश घाट। यहाँ से आगे जाके एक नाला है और वहाँ से हमें नाले से मैया के साथ साथ पगडंडी मिल जाएगी, महाराज ने बताया। नर्मदे हर महाराज। तो चलिए परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं, बिल्कुल मैया के साथ साथ। नर्मदे हर। मैया के साथ में हम परिक्रमा में आनंद में चल रहे हैं। मैया आप भी चलोगे परिक्रमा में? अब बड़े हो महाराज जी, अभी तो बाल बच्चन में भुलाए हैं। तो बाल बच्चे तो बड़े हो गए ना, बड़े हो गए ना। कितने? लड़का छोटा है, चल तो रहा था पैरों से, छोटा कहाँ रह गया? ठीक है, बड़े हो मैया की प्रथम माता मिल जाएगी मैया। जब न बड़े हो तो क्या करम महाराज जी। ऐसा? आप तो मैया के पास ही रहते हो, आपको कहाँ दिक्कत है? अरे तो का जब तक चला ना, अब तक तीर में रही में का हो। हाँ। जब मैया किनारे पैदल चले ना, एक मरतबा गए हैं। हाँ। गाड़ी में गए हैं। चलो मैया, नर्मदे हर। अभी पिया मैया, पीछे ही पिया, अभी पीछे पिया। आपके साथ बात करके आनंद आया मैया। बस आपने पूछ लिया मैया, अभी बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। कहाँ जा रही है तुम्हारी गाड़ी? चलाओ इसे। 5 मिनट इस वृक्ष की छाया में सांस लेते हुए, क्योंकि आगे का जो माहौल है पूरा खुला मैदान और धूप से भरा हुआ। ये शायद वही नाला है जिसके बारे में महाराज पीछे बता रहे थे। देखिए मैया यहीं पास ही में से बह रही हैं और हम बिल्कुल मैया के साथ साथ यहाँ परिक्रमा मार्ग में थोड़ी देर यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम करा जाए और यहाँ से दूर मैया को बैठ के निहारा जाए। ग्यारह बजकर 40 मिनट दोपहर के और 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम सामने इस मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। पास ही में हमारे बिल्कुल मैया हैं। ये सूखा खेत जिससे हमारी एक दूरी बनी हुई है। हम पहुंच रहे हैं भेसलगन गांव के अंदर और बिल्कुल सामने की तरफ में आप एक छोटा सा घाट भी देख सकते हैं। देखिए किस तरह से घर के बाहर ताला मारा गया था, जबकि आप देख सकते हैं कि घर के अंदर अगर किसी को चोरी करनी हो तो उसके लिए ताला तोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको चिंता है कि कुछ चीज़ चुराई ना जाए, लेकिन आप एक ताला मार के बेफिक्र हो जाते हैं। अगर ज़िंदगी में आपको बिना ताला मारे बेफिक्र होना आ जाएगा तो आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे और ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। नर्मदे हर। इधर से आगे रामघाट के लिए यहाँ से शॉर्टकट है, नर्मदा किनारे 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 दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप लुटगांव जाइए। हाँ, लुटगांव से 1 किलोमीटर रामघाट पड़ेगा। अरे यहाँ तो सीधे पड़ जाइए ना। हाँ, यही रोड से आप निकलिए। अच्छा 2 ठीक है। किलोमीटर है यहाँ से लुटगांव। हाँ लुटगांव से 1 किलोमीटर रामघाट ठीक है, आश्रम। ठीक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से हम रामघाट के लिए आगे बढ़ते हैं। करे खाद गड्ढे का निर्माण, होगा कूड़े का सुरक्षित।
निपटान। आज का सुविचार नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत प्यारे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। अच्छा, केला खाओगे? ठीक है, दोनों मिलके खा लेना। नर्मदे हर। पागल पागल मैं हूँ, पागल पागल। देखिए मैया बिल्कुल हमारे पास ही में है। आप चाहे घाट से जाएं या सड़क मार्ग से, आपका मन बिल्कुल मैया से जुड़ा हुआ है। और इस खुले आकाश में आनंद में पागल पागल मैं हूँ, पागल पागल। तो यहाँ पे मैया लोग के साथ में थोड़ा सा शॉर्ट्स का वीडियो बना के, मैया हम आए हैं राजस्थान से। कैसे हो मैया आप? बढ़िया। नर्मदे है, नर्मदे है। इधर आओ गुड़िया, मैया इधर आओ, छोटी सी मैया इधर आओ। देखो ये कौन है, कौन है? पापा के पास चलना। पापा ड्यूटी गए हैं। नर्मदे यार महाराज, बहुत बढ़िया करा आपने। देखो दिखाता हूँ, 12:24 पे हम बिल्कुल आनंद में यहाँ से परिक्रमा में बढ़ते हुए, और थोड़ी दूरी पे रामघाट मिलेगा और हम बिल्कुल रामघाट की तरफ में आनंद में पूर्ण रूप से दिल का हाल सुने दिल वाला। नर्मदे हर। आराम कर रहे हो? बढ़िया महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। शासकीय प्राथमिक शाला और हम लुट गांव से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग में हमने थोड़ा सा बदलाव करा है। हम अब रामघाट नहीं जाके सीधा रूसा घाट जा रहे हैं, जो कि यहाँ से और 4 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि भोजन व्यवस्था का कुछ अभी पता नहीं है यहाँ पे, और हम थोड़ा सा फलाहार कर लेंगे और धीरे धीरे परिक्रमा में यूँ ही आनंद में कोयल की कूकू से बने रहते हैं, आनंद में। नर्मदे हर। देखिए आज का हमारा भोजन प्रसादी आ गया है मैया के पास से। नर्मदे हर मैया। देखिए यहाँ पे हम मैया और महाराज के पास रुके थे दोपहर में, थोड़ा विश्राम करा। यहीं पे हमने माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया, भोजन प्रसादी ली, और अब यहाँ से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर महाराज। तो देखिए हम यहाँ पे बैठे थे फ़ोन पे बात करते हुए, तभी अंदर से मैया की आवाज़ आई और मैया ने बोला कि आप महाराज अंदर आके बैठ जाइए और अंदर आके बात कर लीजिए, यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। जब हम अंदर गए तो फ़ोन पे बात पूरी हुई और उन्होंने बोला कि महाराज थोड़ा बैठिए, पानी पीजिए। हमने फ़ोन चार्जिंग में लगवा दिया और तभी मैया ने भोजन प्रसादी के लिए पूछ लिया। हमने कहा मैया भोजन प्रसादी तो नहीं हुई है अभी। मैया ने बोला कि आप बैठिए, हम जल्दी से चावल बना देते हैं, और सांगरे की फली की सब्ज़ी, दाल बहुत फेवरेट है मेरी। तो सांभर में जो फली डलती है तो उसकी दाल थी, चावल थे और दही था। दही बहुत ही स्वादिष्ट एकदम। बिल्कुल भोजन पाके मन प्रसन्न, शरीर हल्का। और अब हम बिल्कुल परिक्रमा में 2:23 पे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम उधरी गांव से भी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, 2:30। ये तो बिल्कुल राजस्थान के मेरे गांव के पहाड़ जैसे पहाड़ लग रहे हैं।
महाराज? देखिए बैल के मुंह पे कपड़ा लगा रखा है ताकि वो चारा खाए नहीं, और उसे गोल गोल घुमा के कोलू के बैल आप यहाँ पे देख रहे हैं। पत्तों से अधिक कितने फूल मैंने पहली बार देखे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। लो मैया खा लो। नर्मदे हर। महाराज रुक गए थे सोच के कि थोड़ा महाराज को बैठा के आगे ले जाएं, लेकिन हम बिल्कुल आनंद में चल रहे हैं मैया के साथ साथ परिक्रमा में पैदल। आप भी बने रहिए यूं ही मेरे साथ में मानसिक परिक्रमा में। नर्मदे हर। 2:56 और हम रूसा गांव में हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए हम यहाँ से आए और यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी लगा रखा है। हम इधर से आगे बढ़ेंगे। महाराज लोगों से यहाँ पे बातचीत हुई, महाराज लोगों ने मार्ग बताया। कहाँ जाएंगे? शीश घाट। हनुमान घाट जाना तो पहले हनुमान घाट पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद शीश घाट। ठीक है महाराज। अलग चला जाएगा। नर्मदे हर। और हम ये बिल्कुल सही मार्ग पे आगे बढ़ते हुए, जिसे महाराज हनुमान घाट बोल रहे हैं वो रूस घाट ही है, जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। पीछे की तरफ से आए और देखिए सामने पूरा खुला बड़ा मैदान है और बहुत वक्त बाद मैं ऐसे परिक्रमा मार्ग के निशान और लिखा हुआ देख रहा हूँ। अगर ये निशान नहीं बने होते तो आप ऐसे खुले मैदान में किसी भी दिशा में भटक सकते थे। अगर आपके पास गूगल मैप वाला फ़ोन नहीं है तो आज हमें यहाँ पत्थरों पे भी निशान देखने को मिले। तरफ हमें एक आश्रम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अभी भी पत्थरों पे मार्ग का निशान बना हुआ है। सही 3:15 बजे 10.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम बिल्कुल सामने की तरफ में हमारा पहला आश्रम देख रहे हैं और दूरी पे हमारा दूसरा आश्रम। सामने ये है रूसा घाट जहाँ पे शिव मंदिर है और वहाँ पे दूर जो है शीश घाट दूधी आश्रम है। लेकिन पहले हमें इस आश्रम तक पहुँचना है और इस आश्रम तक पहुँचने के लिए हमें इस गहरे नाले को पार करना रहेगा। नहीं तो पहले मैं सोच रहा था कि सीधा सीधा हम वहीं चले जाएं, लेकिन वैसे जाना मुमकिन है नहीं। परिक्रमा के दौरान ऐसे तो हम सब खतरे मोल ले सकते हैं और कुछ अपना मार्ग बना सकते हैं, लेकिन जब मार्ग बना हुआ है तो क्यों ना पहले इस आश्रम पे चला जाए और फिर वहीं से मैया के साथ साथ आगे बढ़ा जाए। या तो यहाँ से इस नाले को पार करके आप सीधा सीधा ऊपर से जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इधर से घूम के पहले शिव मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर वहीं से मैया के साथ घाट पे होते हुए अगले आश्रम तक पहुँचेंगे। ये दक्षिण तट पे भी आपको एक दूर आश्रम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं और पास ही में हम पहुँच गए हैं इस शिव मंदिर पे। तो रूसा घाट कहिए, शिव मंदिर कहिए या हनुमान घाट कहिए, तीनों जगह ये एक ही है। और यहाँ पे आप ये आश्रम देखिए, मैं आपको पूरा ये स्थान दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हनुमान जी की ये प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, साथ में छोटी छोटी कुटिया हवन कुंड के साथ में यहाँ पे ये छोटा मंदिर और
क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, इसलिए हनुमान घाट नाम भी इसे रख दिया गया है। पहले कभी ये शिव घाट रहा होगा, लेकिन रूषा घाट आप बोलेंगे तो आपको यहीं पहुँचाएंगे। तो कन्फ्यूज़न से दूर होने के लिए बेहतर है कि आप रूषा घाट पूछिए और सामने बिल्कुल मैया के दर्शन करिए। मौसम में परिवर्तन और फिर से हम बिल्कुल मैया के पास, क्योंकि यहाँ पपीते बहुत लगे हैं, तो महाराज हमारे लिए बिल्कुल पपीता तैयार कर रहे हैं। अभी कम हो गए महाराज ऐसा? अच्छा, नर्मदे हर। यहाँ पे महाराज ने कितने प्यार से और कितना अच्छे से इसे काट के हमें दिया है। 3:52 और अब यहाँ से हम शेष घाट की तरफ में बढ़ते हुए आगे दूधी आश्रम, यहाँ पे मार्ग का निशान भी लगा हुआ है। यहाँ से हमें नीचे उतरना है और इस नाले को पार करना है, जिसको पार करने के लिए मैं आपको पहले बता रहा था पीछे से। पर यहाँ पे आश्रम में कुछ वक्त बिताने से बेहतर रहा। एक और आश्रम देखने के लिए हो गया। यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना रहेगा और ऊपर मार्ग का निशान भी लगा हुआ है। अगर आपको आश्रम में नहीं आना है तो आप सीधे सीधे भी जो मार्ग मैंने पहाड़ से उतरते ही बताया था वहाँ से आ सकते थे, पर क्योंकि आज सुबह से मैंने आपको कोई ऐसा आश्रम स्थान नहीं दिखाया था कि अगर आप ज़्यादा लोग संख्या में हैं तो ऐसे स्थान पे आश्रम पे कहीं रुकने की व्यवस्था और भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो पता चले, तो हमने ये आश्रम भी देख लिया। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे आगे आश्रम है और यहाँ पे मैया का आपको स्वरूप दिखाता हूँ मैं। हम बहुत ऊंचाई पर हैं और यहाँ पे आप मैया को देखिए, बहुत गहराई, लेकिन पानी का स्तर बहुत ही कम है। आपको पूरा मिट्टी और पत्थर तक देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ ऊंचाई से सीधा हम बिल्कुल मैया के पास उतर नहीं सकते, तो हमें यहाँ से थोड़ा गोल घूम के जाना होगा और वहाँ से होते हुए नीचे की तरफ में वापस आना होगा। रिस्क लिया जा सकता था, यहाँ से हमें वहाँ जाना है। देखिए यूँ तो मैया का पानी एकदम शांत बहता हुआ था, लेकिन कहाँ से इतनी गति आ जाती है पानी में कुछ पता नहीं चलता। ये देखिए, चार 4:17 और हम लोग एक घाटी में ऊपर चढ़ के वापस आ गए बिल्कुल इस आश्रम के पास। केश घाट दूधी आश्रम पे हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए महाराज आनंद लेते हुए, और ये बिल्कुल आनंद लेते हुए
मुझे भी जल्द इधर ही आना पड़ेगा। आज लगता है हम परिक्रमा में यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अभी तक का तो ख्याल यही है। और ये देखिए नर्मदे हर साइकिल वाले महाराज फिर मिल गए हमें। तो शाम के 4:23 और देवरा से दूधी तक हम पहुँचे हैं। 13 किलोमीटर की आज की परिक्रमा दूरी तय करके, और आज रात में हम यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। चलिए आपको यहाँ का मंदिर दिखाता हूँ और रात्रि का हम यहीं पे आनंद लेंगे। कल यहीं से हम परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं इसी दूधी आश्रम पे। बने रहिए मेरे साथ में यूँ ही नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। तो ये देखिए यहाँ से मैया का पूरा दृश्य सामने भी एक घाट तैयार होते हुए, और यहाँ पे छोटा सा एक डैम आपको देखने को मिलेगा। सामने खुला आकाश और सामने की तरफ से हम बिल्कुल यहाँ पे चल के आए, और यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे पहले माले पे अभी काम चल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर एकदम तैयार है। यहाँ पे जल्दी ही आश्रम तैयार हो जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पे बेल का वृक्ष और शिव जी का सबसे प्यारा वृक्ष, साथ में यहाँ पे बेल भी लगे हुए हैं। गर्मी में बेल का जूस पियेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पेट के लिए, अतड़ियों के लिए। मैया के बिल्कुल पास में ही आश्रम, और यहाँ पे आप पाएंगे कि प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसके पास में यहाँ पे संध्या आरती की जाती है। साथ ही में स्थान बिल्कुल इस बील के वृक्ष के नीचे है, और यहाँ पे आप बील के फल भी देख पाएंगे। यहाँ का पूरा आश्रम, सीधे हाथ को आपने रसोई घर देखा, और सामने की तरफ ये मंदिर, यहाँ पे मैया जी की स्थापना करी हुई है, और ये नर्मदा मैया का गर्भगृह है। मंदिर के बिल्कुल पास ही में आपको यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए रुकने का स्थान भी देखने को मिलेगा, और साथ ही में यहाँ पे महाराज की धुनी। संध्या का वक्त हो चुका था और सभी परिक्रमावासी अपनी पूजा आरती में लगे हुए थे। यहाँ पे ग्रामवासी आके भोजन बना के वापस लौट जाते हैं, तो यहाँ पे जल्दी भोजन की व्यवस्था हो जाती है। रात्रि में कुछ वक्त मैं यहाँ ध्यान में बैठा, उसके बाद मैं यहीं पे विश्राम करा। कल हम यहीं से परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में बढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यूं ही नर्मदा परिक्रमा में आनंद में। नर्मदे हर।